हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम जो पढ़ेंगे वो है आपकी क्लास 12 की बीएसटी का चैप्टर नंबर 4, प्लानिंग। ठीक है। तो देखिए, प्लानिंग मैं बता दूं आपको, जो मैनेजमेंट की जो आपकी प्रोसेस होती है उसका जो फर्स्ट फंक्शन होता है वो होती है आपकी प्लानिंग। सबसे पहली बात तो ये है कि प्लानिंग को हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना। वो हम इसके स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ेंगे। देखिए, ऑल ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज़ गवर्नमेंट, ए प्राइवेट बिजनेस और ए स्मॉल बिजनेस, और रिक्वायर प्लानिंग। उसने कहा है कि किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो एक गवर्नमेंट बिजनेस है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का बिजनेस है, चाहे वो स्मॉल बिजनेस है, चाहे वो एक बड़ा बिजनेस है, किसी भी तरीके का बिजनेस है, उसमें रिक्वायरमेंट होती है किस चीज़ की, प्लानिंग की। टू टर्न देयर ड्रीम्स ऑफ इंक्रीजिंग सेल, अर्निंग हाई प्रॉफिट, getting success in the business. All business have to think about the future and make prediction and achieve target. इसमें कहा है कि देखो, आपको अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, वो टारगेट आपने भले ही कुछ भी बनाया हो, चाहे सेल को इंक्रीज करना हो बनाया हुआ है, चाहे अपने प्रॉफिट को ज़्यादा करना बनाया हुआ है, चाहे किसी अपने बिजनेस में सक्सेस पाना बनाया है, कुछ भी फ्यूचर के लिए आपने जो भी टारगेट बनाया हुआ है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, सबसे पहले वो पड़ती है आपको प्लानिंग की। टू डिसाइड व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू द डू प्लानिंग। आपको क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, इस चीज़ के लिए आपको क्या करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है। यहाँ पे सबसे पहले हम प्लानिंग के जो मीनिंग को समझेंगे। देन प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन एंड बाय whom इट इज़ टू बी डन। प्लानिंग वो है जो आपको बताती है कि एडवांस में आपको एक थिंकिंग जो आपको बताती है कि आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, और जो काम कराना है वो किससे कराना है। ठीक है ना। अगर मैं सिंपल वर्ड में बताऊँ तो प्लानिंग ब्रिजेज द गैप बिटवीन वेयर वी स्टैंड टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। जहाँ पर आज हम खड़े हैं और जहाँ पर हमें पहुँचना है, उन गैप को, उनके बीच के गैप को फिल करने का काम कौन करता है, ब्रिज करने का काम कौन करता है, वो करती है आपकी प्लानिंग। ठीक है बेटे। देखो, प्लानिंग इन्वॉल्व्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डिसाइडिंग इन एडवांस द अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दिस टारगेट। So we can also define planning as setting up of objective and target and formulating an action plan to achieve them. इसमें क्या है कि प्लानिंग के अंदर आप क्या करते हैं कि सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं। देखो, अगर आपने अपने ऑब्जेक्टिव को ही सेट नहीं किया तो आप प्लानिंग किस चीज़ के लिए करोगे। आपको यही नहीं पता आपको करना क्या है, तो प्लानिंग किस चीज़ के लिए करेंगे। ठीक है ना। तो प्लानिंग के बारे में उसने बताया कि प्लानिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा, उसके बाद एडवांस में डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या एक्शन करोगे, किस तरीके से करोगे, किस तरीके से आप अपने जो है ना ऑब्जेक्टिव को फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि प्लानिंग का मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव को सेटअप करना और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए जो है ना जो एक्शन प्लान है उन्हें तैयार करना। अनदर इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ प्लानिंग इज़ टाइम। ठीक है ना। प्लानिंग का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपको जो टारगेट अचीव करना है वो कितने टाइम के अंदर अचीव करना है, उस टाइम को भी आपको पहले से ही डिसाइड कर लेना पड़ेगा। ठीक है ना। प्लान्स आर ऑलवेज डेवलप्ड फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। नो बिजनेस कैन गो ऑन प्लानिंग एंडलेसली। इसमें कहा है कि प्लानिंग जब भी आप करोगे तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए करोगे। ठीक है ना। अगर आप कोई भी बिजनेस ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि जिसमें अपना जो है ना प्लान डिसाइड कर लिया और उसे ये नहीं पता कि वो प्लान उसे अचीव कब तक करना है। ठीक है ना। इसका एक एग्जांपल समझेंगे। सपोज किसी एक वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चरर कंपनी है, ठीक है ना, उसने टारगेट सेट किया कि उसे 1200 मशीन पर ईयर के हिसाब से मशीन बनानी है। ठीक है। वहाँ पर उसने क्या किया, टारगेट के साथ साथ टाइम को ऐड कर दिया। लेकिन कोई कंपनी आपको मैसेज मिलेगी, क्या लगी, मुझे तो जो है ना 1200 मशीन बनानी है, टाइम पता नहीं भाई 2 में बन जाओ, 10 में बन जाओ, 100 में बन जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। कीपिंग इन माइंड टाइम डायमेंशंस वी कैन डिफाइन प्लानिंग एज। जब भी आप प्लानिंग को डिफाइन करेंगे तो आपको कुछ पॉइंट्स जो हैं अपने दिमाग में रखने होंगे
पहली चीज़ तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है ना। सेटिंग ऑब्जेक्टिव यहाँ पे थोड़ा सा कटा हुआ है यहाँ पे लिखा है कि सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर ए गिवन पीरियड, ठीक है ना। जब भी आप ऑब्जेक्टिव सेट किए हुए हैं आपने एक निश्चित पीरियड के लिए आप ऑब्जेक्टिव को सेट करेंगे, ठीक है ना। फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दैम, अलग अलग आप जो एक्शन तैयार करेंगे, अपना काम का तरीका तैयार करेंगे, ठीक है ना, उन्हें अलग अलग फॉर्मुलेट करेंगे आप। देन सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शंस, आपने अलग अलग तरीके देख लिए अपने टारगेट तक पहुंचने के, फिर उनमें से हम क्या करेंगे, बेस्ट का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ प्लानिंग की डेफिनेशन दी हुई है, इन्हें अपने हिसाब से पढ़ लेंगे। कोई आपको अगर समझ नहीं आएगा तो मैसेज करके उसे आप दोबारा पूछ सकते हैं। ओके बच्चों।